चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर आप ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता क्या है। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वीडियो लेक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर है। इसमें आपको बताया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता क्या है। देखिए अगर आप ये नहीं जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है तो आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एक स्टेप बना हुआ है टेंस का, आप उस स्टेप पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का। आप उस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और क्या रूल होता है सेंटेंस को बनाने का। वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी का सेंस बन के आता है, वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन ये गा गे गी किसी न किसी वर्ब के साथ, किसी न किसी क्रिया के साथ लग के आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस टेंस के सेंटेंस में आप विल का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। देखिए सेल का भी यूज किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता है, अब केवल विल का यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है इस टेंस का वो ये कि इस सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म कहा जाता है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में। चलिए इसको अब हम जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस ये कि रोहन एक किताब खरीदेगा। ये देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस इसी के साथ एक्टिव वॉइस का भी सेंटेंस है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का भी सेंटेंस है। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे समझ लिया। अब चलिए ये जान लेते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट चाहे जो होता है आप विल का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो चलिए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके इस टेंस को हम इस सेंटेंस को बना लेते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है। तो देखिए ये बनेगा
रोहन विल बाई अ बुक। रोहन विल बाई अ बुक, रोहन एक किताब खरीदेगा। अब चलिए इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जरा हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, जब भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे इस तरह के सेंटेंस को, तो किस तरह से वो चेंज होगा, सेंस को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, रोहन एक किताब खरीदेगा, तो जब हम इसको पैसिव के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा कि एक किताब खरीदा जाएगा रोहन के द्वारा। रोहन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, एक किताब खरीदा जाएगा रोहन के द्वारा, ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो गया। अब चलिए जरा इसको जान लेते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर पे। देखिए, इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद विल का यूज करेंगे और इस विल के तुरंत बाद आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बी का यूज करते हैं। तो इस चीज़ को आप मत भूलिएगा, सब्जेक्ट विल उसके बाद तुरंत बी। और एक चीज़ जो आप ये जानते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो नहीं लिखेंगे। और फिर क्या करते हैं, बाई के साथ ये जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, एजेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस के सेंटेंस का, पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। चलिए अब हम जरा इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो करते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है आ बुक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा आ बुक। उसके बाद फिर आपको विल बी का यूज करना है, विल बी का आप यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, बाई का मतलब होता है खरीदना, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। आप जानते हैं BOUGST, बॉट। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बाई के साथ एजेंट। देखिए बाई क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, और एजेंट सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पे रोहन है तो यहाँ पे लिख देंगे रोहन, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं जब आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा, यहाँ पे मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है मैंने आपको बताया। अब चलिए जान लेते हैं ये कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होने के बजाय निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक वाक्य हो जाता है, तो हम किस तरह से चेंज करते हैं। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप विल के बाद नॉट का यूज कर देंगे, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में विल के बाद नॉट का यूज कर देंगे, यानी विल और बी इन दोनों के बीच में नॉट का यूज किया जाएगा निगेटिव के सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए अगर इसी सेंटेंस के बारे में बात करें, रोहन एक किताब खरीदेगा, तो ये अफर्मेटिव है। जब ये सेंटेंस इस तरह से होता, रोहन एक किताब नहीं खरीदेगा, तो क्या करते हैं हम विल के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देते, तो क्या हो जाता, रोहन विल नॉट बाई अ बुक। एक किताब खरीदा नहीं जाएगा या एक किताब नहीं खरीदा जाएगा रोहन के द्वारा, हम क्या करते हैं, इस विल और बी के बीच में हम क्या करते हैं, नॉट का यूज कर देते, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता, हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पे मैंने आपको बताया अफर्मेटिव और निगेटिव के सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से हम अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, बनाते हैं। अब चलिए ये जान लेते हैं कि जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का होता है, तो हम किस तरह से बनाते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH फैमिली। उसके बाद आप विल का यूज करते हैं प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का क्या है, सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। और पैसिव वॉइस का क्या होगा, यहाँ पे देखिए WH फैमिली की जगह पे WH फैमिली, उसके बाद विल और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बी का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और बाई और एजेंट का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप ये जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का एजेंट है, ये आप जानते हैं। चलिए इसको जरा हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या आप यह कार चलाओगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आप यह कार चलाओगे बना लेते हैं, विल यू ड्राइव दिस कार। यहाँ पे देखिए ये एक्टिव का था, इसकी वजह से हमने इसको एक्टिव वॉइस के हिसाब से बनाया। अब जब ये पैसिव का होता तो हम क्या करते, इस सेंटेंस को जब पैसिव के सेंटेंस में कन्वर्ट करते तो क्या होता, क्या कार चलाया जाएगा, क्या कार चलाया जाएगा आपके द्वारा। ये देखिए ये पैसिव, तो चेंज कर लीजिए। आपको क्या करना है, विल दिस कार, क्या यह कार, यहाँ पे सॉरी, क्या यह कार, विल दिस कार बी ड्रिवन, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिवन बाई यू। देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बनाते हैं और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारा रूल था जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फार्मूला होता है, क्या ट्रिक होता है, क्या रूल होता है। जो भी था इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस लाइक वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।